आखिर वो कौन से फॉर्मूलाज हैं, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जिन्हें यूज करके हम न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाला करते हैं। इन सारी सवालों का जवाब इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, हमें छोड़ के चला जाएगा, तो हम न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्यों और कैसे कैलकुलेट करेंगे। हर वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग, उन सारे क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में एक एक करके सॉल्व करेंगे आपके साथ। तो आप हमारे साथ बने रहें वीडियो के अंत तक और इन सारी बातों को सीखते जाएं। तो सबसे पहला सवाल, सर जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो हम न्यू रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं? सुनिए इसका जवाब। पार्टनर के रिटायर होने से पहले जिस रेशियो में प्रॉफिट बटा करता था उसे हम क्या बोलते हैं सर? ओल्ड रेशियो बोलते हैं। तो क्या फ्यूचर में भी ओल्ड रेशियो में ही प्रॉफिट बटेगा उसके रिटायर होने के बाद? इन सारे सवाल को जानने के लिए हम क्या करेंगे सर? न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगा, सपोज कि ए बी सी ये तीन पार्टनर है और इन तीन पार्टनर में से बी क्या करता है? रिटायर करता है। तो बी के जाने के बाद क्या बी का प्रॉफिट का हिस्सा खाली होगा? बिल्कुल होगा सर। अब बी के प्रॉफिट के हिस्से को ए भी एक्वायर करेगा और सी भी एक्वायर करेगा। तो उसके बाद नया रेशियो कैसे निकलेगा सर? ओल्ड शेयर प्लस एक्वायर शेयर। ए का जो ओल्ड शेयर था और बी के जाने के बाद जो उन्होंने एक्वायर किया, उन दोनों को मिला के क्या निकलेगा? न्यू रेशियो निकलेगा। तो क्या हम न्यू रेशियो ऐसे कैलकुलेट करेंगे या जैसे पहले बढ़ता था वैसे ही बांटा करेंगे? इन दोनों सवाल का जवाब जब तक आप न्यू रेशियो नहीं निकाल लेते तब तक आपको नहीं पता चलेगा। मैक्सिमम बच्चे को यही नहीं पता होता है कि वो न्यू रेशियो क्यों निकाल रहे हैं। तो अब तो आप समझ गए कि रिटायरमेंट के बाद न्यू रेशियो हम क्यों निकाला करते हैं। दूसरा सवाल आपका, सर गेनिंग रेशियो क्या होता है और हम उसे क्यों निकाला करते हैं? तो सुनिए इसका जवाब। जब भी कोई पार्टनर हमें छोड़ के चला जाता है, दैट मींस रिटायर होता है, तो उसका प्रॉफिट का हिस्सा क्या होगा? खाली होगा। उसके प्रॉफिट के हिस्से को सी भी एक्वायर करना चाहेगा और ए भी एक्वायर करना चाहेगा। बी का जो शेयर हिस्सा खाली होता था उसको ए भी ले जाएगा और सी भी ले जाएगा, और जिस रेशियो में ले जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो बोलेंगे। अब आपका दूसरा सवाल होता है, सर हम गेनिंग रेशियो क्यों निकाला करते हैं? बहुत अच्छा सवाल, इसका भी जवाब सुनिए। तो जैसे कोई पार्टनर हमें छोड़ के जाता है, दैट मींस रिटायर होता है, तो वो अपने गुडविल का हिस्सा हमसे मांगता है। किससे मांगता है? एग्जिस्टिंग पार्टनर से मांगता है। तो अब एग्जिस्टिंग पार्टनर वो गुडविल का हिस्सा कैसे देंगे सर? एग्जिस्टिंग पार्टनर गुडविल का हिस्सा गेनिंग रेशियो में देंगे। वेरी गुड, इसी के कारण हम गेनिंग रेशियो निकाला करते हैं। सर क्या होता है फॉर्मूला, वो भी देख लीजिए। गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो। जैसे आप न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो को एक दूसरे से लेस करेंगे और उसके बाद जो भी रिजल्टेंट आएगा वो आपका क्या होगा? गेनिंग रेशियो होगा। एक बात का आप ध्यान रखें, अगर इस फॉर्मूले को यूज करने के बाद आपका रिजल्टेंट फिगर दैट मींस गेनिंग रेशियो अगर नेगेटिव में आता है तो वो क्या बताता है? सैक्रिफाइसिंग बताता है। और अगर वो पॉजिटिव में आता है तो वो आपको क्या बताएगा? गेनिंग बताएगा। तो अभी तक आपने सीखा कि सर हम क्यों रिटायरमेंट के वक्त न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके रिगार्डिंग हम न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। वो दो केसेस कौन से हैं जिनको यूज करके हम न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाला करते हैं। जितने सारे क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम दो केसेस में बांटेंगे, केस 1 एंड केस 2। सर केस 1 में क्या होगा? जब कोई पार्टनर रिटायर करता है और रिटायर करने के बाद उसके शेयर को किस रेशियो में एक्वायर किया जाता है ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो। देखिए केस 1 में, विदाउट एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अक्वायर शेयर। जब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया ही ना हो क्वेश्चन में कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को कैसे एक्वायर किया जा रहा है, तब हम क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। तो इधर देखिए केस 2, व्हेन एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अक्वायर शेयर इज गिवन। जब आपको दिया हो कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है उसके शेयर को किस रेशियो में एक्वायर किया जा रहा है, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दैट मींस न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। इन दोनों केसेस को हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहले हम आपको केस 1 बताएंगे और केस 1 के रिगार्डिंग जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसे सॉल्व करेंगे। फिर हम केस 2 में जाएंगे और उसके रिगार्डिंग जितने क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। तो केस 1 को सॉल्व करते समय हम एक बहुत ही मजेदार ट्रिक को यूज करने वाले हैं। और वो ट्रिक क्या है सर? इधर देखिए, बजर दबाओ और रेशियो हाजिर। वाओ,
बजर दबाओ, हम बजर को दबाएंगे और रेशियो हाजिर हो जाएगा। सर कैसे होगा? तो इसे समझने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड और एक्स रिटायर हो जाता है, तो न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा? क्या क्वेश्चन में कहीं भी गिवन है कि एक्स के शेयर को कैसे अक्वायर किया जा रहा है? नो सर, दैट मींस ये केस 1 है। केस 1 में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता है, तो ऐसे केस में हम कौन सा ट्रिक यूज करते हैं? बजर दबाओ और रेशियो हाजिर। आइए जल्दी से सीखते हैं इसे। तो इस क्वेश्चन में कितने पार्टनर है? एक्स वाई जेड, तीनों का रेशियो क्या है? 3:1। सर कौन सा पार्टनर रिटायर कर रहा है? एक्स रिटायर कर रहा है। तो सुनिए जल्दी से, जो पार्टनर रिटायर करेगा आप अपना बजर उसी पे दबाएंगे। इधर देखिए कौन रिटायर कर रहा है? एक्स, तो ये हमने बजर दबाया। तो बचा कौन सा पार्टनर? वाई और जेड। तो वाई जेड के बीच में नया रेशियो क्या है? ये देखिए 2 और 1। सर बजर दबा के रेशियो हाजिर। हाँ, तो इसीलिए तो हमने इस ट्रिक का नाम दिया था बजर दबाओ और रेशियो हाजिर। तो सर अब नया रेशियो क्या होगा? एक्स रिटायर देन न्यू रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड। इन दोनों के बीच में क्या होगा? सर एक्स को बंद किए तो सर 2 और 1, तो हम यहां पे लिख देंगे 2:1। सर ये तो बड़ा आसान है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही आसान है। फिर से देखिए, व्हेन वाई रिटायर, तो वाई रिटायर होगा तो हम बजर किस पे दबाएंगे? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है आप अपना बजर वही दबाएं। तो वाई रिटायर हो जा रहा है सर, तो वाई के रिटायर हो जाने के बाद एक्स और जेड के बीच में रेशियो क्या होगा? सर 3:1। जो दिख रहा है वही लिख दीजिए, जल्दी से लिखिए 3:1। तो ये हो गया केस 2। अब जब जेड रिटायर हो रहा है, तो जेड रिटायर हो रहा है तो आप भी अपना बजर वही दबाइए। ये देखिए जेड रिटायर, तो जेड रिटायर होने के बाद एक्स और वाई के बीच में कौन सा रेशियो होगा? सर 3:2। तो आप भी लिख दीजिए व्हेन जेड रिटायर देन न्यू रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इज सर 3:2। बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं आप सर, इसीलिए तो इस ट्रिक का नाम है बजर दबाओ और रेशियो हाजिर। तो क्या आप न्यू रेशियो निकाल पाए? यस सर। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसे केसेस में आप गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। सुनिए जवाब इसका। जब आपके क्वेश्चन में ये ना दिया हो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को किस रेशियो में अक्वायर किया जाता है, तब आप बजर दबा के न्यू रेशियो ऐसे निकालेंगे। और गेनिंग रेशियो बिल्कुल सेम टू सेम होगा जो आपका न्यू रेशियो है ऐसे केसेस में। अच्छा, मतलब कि जो हमारा न्यू रेशियो है वही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। बिल्कुल सही जवाब। ये देखिए एक्स के रिटायर होने के बाद गेनिंग रेशियो क्या होगा? सर 2:1। सर वाई के रिटायर होने के बाद गेनिंग रेशियो क्या है? 3:1। जेड के रिटायर होने के बाद गेनिंग रेशियो क्या है? 3:2। दैट मीन्स जब आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दिया हो कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को किस रेशियो में अक्वायर किया जा रहा है, या फिर ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो नहीं दिया हो, तो जो आपका न्यू रेशियो है वही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो क्या आप केस 1 को समझ पाए? यस सर। सर हमें एक क्वेश्चन और करना है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में बताया है कि आपके पास कितने पार्टनर है? ए बी सी, 3 पार्टनर है और तीनों का रेशियो इस बार बड़ा उलझा सा दिया हुआ है। दैट मीन्स 1:2, 1:3, 1:6। और बोला बी रिटायर हो रहा है और आपको बताना है कि न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो आइए बताते हैं। क्या इस क्वेश्चन में गिवन है कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को हम कैसे एक्वायर कर रहे हैं? नो सर, दैट मीन ये केस 1 है और केस 1 में फिर से हम कौन सा यूज करने वाले हैं? बजर दबाओ और रेशियो हाजिर। तो आइए शुरू करते हैं। ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इन तीनों के रेशियो को पहले अरेंज करेंगे। सर अरेंज कैसे करेंगे? तीनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो इधर देखिए 1:2, 1:3 और 1:6 है। तो सबसे पहले हम 6 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इधर हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दैट मीन्स रेशियो क्या है? 3, 2 और 1। किसके किस में बीच में? सर ए और बी और सी के बीच में। अब देखिए क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है? सर बी रिटायर हो रहा है। तो जो पार्टनर रिटायर होगा बजर हम अपना वही दबाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में कौन रिटायर हुआ? सर बी रिटायर हुआ, तो बी पे हम अपना बजर दबाएं। तो देखिए ए और सी बचा, दोनों के बीच में रेशियो क्या है? 3:1। तो हमारा न्यू रेशियो, यहां देखिए ए और सी के बीच में न्यू रेशियो क्या हो गया? 3:1। क्या सर गेनिंग रेशियो भी सेम होगा? हाँ बिल्कुल सेम होगा। गेनिंग रेशियो भी हमारा ए और सी के बीच में 3:1 ही होगा।
तो आपने देखा कैसे हम केस 1 में, दैट मींस क्वेश्चन में अक्वायर शेयर नहीं दिया हो तो हम कैसे करेंगे। हाँ सर बहुत मजा आ रहा है सर, एक क्वेश्चन और करवाओ। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो ये देखिए कितने पार्टनर्स है हमारे पास सर, 3 पार्टनर है, तीनों का नाम पी क्यू आर। क्या इन तीनों का रेशियो दिया हुआ है? यस सर। फिर से इस बार क्वेश्चन में इन तीनों का रेशियो थोड़ा उलझा उलझा सा है, तो हम उसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो आइए करते हैं। तो देखिए 1:2, 2:5, 1:10। तो इन तीनों में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। इसके लिए हमें इन तीनों में एलसीएम लेना होगा। तो ये देखिए 10 हुआ हमारा एलसीएम। तो 2 के टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा। ऊपर 1 है तो 5 ही आएगा। इधर से 2 बार में आएगा और 2 से 2 को इंटू करेंगे तो 4 आ गया सर। इधर 10 सर 1 बार में। तो ये देखिए इन लोग के बीच में रेशियो क्या है, 5, 4 और 1। किन के बीच में सर, पी क्यू और आर के बीच में। अब तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बजर दबाओ और रेशियो हाजिर। बजर किस पे दबेगा सर, जो पार्टनर रिटायर करेगा। रिटायर कौन पार्टनर किया है सर, पी रिटायर किया है, तो हम अपना बजर किस पे दबाएंगे, पी पे दबाएंगे। तो बचा कौन, क्यू और आर। तो क्यू और आर के बीच में न्यू रेशियो क्या होगा सर, 4:1 होगा। सर अब आप मुझे ये बताइए गेनिंग रेशियो भी क्या सेम होगा? बिल्कुल सही, ये हमारा न्यू रेशियो भी है और यही हमारा गेनिंग रेशियो भी है। जब आपको ये नहीं मालूम हो कि रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को हम कैसे अक्वायर करते हैं, तो वैसे केसेस में हम बजर दबाव और रेशियो हाजिर के ट्रिक को यूज करके न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो आशा करते हैं इन तीनों क्वेश्चंस में इस चीज को आप बहुत अच्छे से सीखे होंगे। आइए अब हम केस नंबर 2 में आते हैं।